तो दोस्तों आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे धातु अधातु। बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी होते हैं इस पाठ का, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और ये क्रैश कोर्स चल रहा है, ये तीसरी बार हम लोग इस चीज को खत्म करने वाले हैं। आप लोग घबराइएगा नहीं, सभी प्रश्न आपको आता होगा ये हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको सुनना है और समझना है और जवाब देना है। इसके लिए आपके पास 5 सेकंड समय होगा हर एक प्रश्न के लिए। आपको कमेंट बॉक्स में चैट में आपको जवाब देते चलना है। प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? पीट करके चादर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं आघात वर्धता। अर्थात यहाँ पे आघात करते हम लोग चोट पहुंचाते हैं। राइट आंसर बी ऑप्शन है, बिल्कुल तरह से सही हो गया। दूसरा सवाल है, जो धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करते हैं उसे हम ध्वनिक कहते हैं, अर्थात सोनेरस कहते हैं। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका कन्फर्म एकदम सही हो गया। 3 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, सोना अधिक तन्य धातु कौन है? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है भाई? यहाँ पे सोना हो जाएगा आंसर। हमने यहाँ पे आंसर ही बोल दिए, तो आप घबराइएगा नहीं। 4 नंबर सवाल आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीली होता है? तो जो अधातु है फिर भी चमकीला होता है वो है आपका आयोडीन। राइट आंसर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है? तो वो चीज है आपका हीरा, जो कार्बन का अपर रूप होते हैं। इसका सूत्र सी होता है। 6 है, एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एथोडीकरण कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो गया, जो बिल्कुल रूप से क्या है आंसर सही है। चलिए 7 नंबर सवाल है, कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो आपका 7 नंबर सवाल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किससे किया जाता है? तो कॉपर ग्लास से किया जाता है या क्यूपराइट से किया जाता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से आपका सही है, कॉपर पायराइट। सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, कॉपर पायराइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम शेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? याद रखिएगा, जो भी अधातु होंगे उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। सवाल आपसे 8 नंबर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। अगर जवाब आपको पता नहीं है तो यहाँ पे समझिए, कार्बन यहाँ पे हो जाएगा सी आंसर हो गया, जिसके परमाणु संख्या लास्ट में क्या हो, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की 4 5 6 7 8 होता है, वो सभी अधातु हो जाते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाता है। 9 नंबर सवाल है, साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है? साधारण गंधक जो होते हैं वो किस आणविक में पाया जाता है? तो गंधक का मतलब होता है, ये व्यापारिक नाम है सल्फर का। सल्फर 8 जो होता है वो होता है आणविक रूप में पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है बिल्कुल रूप से सही हो चुका है। बिल्कुल याद रखिएगा, VVI प्रश्न है ये। अब है 10, फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है? देखिए फास्फोरिक होता है, एक फास्फोरस होता है। यहाँ पे फास्फोरस है तो इसका जो हो जाएगा P4 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी में रखा हुआ है। 11 नंबर सवाल है, सोना निम्नलिखित में से किस द्रव्य में घुल जाता है? तो वो है अम्लराज, इसको हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया भी कहते हैं, ठीक है। इसको एक दूसरी भाषा में लोग एक्वा रेजिया भी कहते हैं। H2SO4 हो जाता है फॉर्मूला इसका, ठीक है। एक्वा रेजिया एक दूसरा भी होता है जो कि HCl और HNO3 का अनुपात होता है, ठीक है। कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? याद रखिए यहाँ पे अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा। BR ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही होगा। सवाल आपके सामने आता है, आप सोचते हैं प्रश्न का यहाँ पे उत्तर दे सकते हैं कॉमेंट बॉक्स में। आपसे 13 नंबर सवाल है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं, सीसा और टीन के मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं सोल्डर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा सोल्डर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका 14 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से आपका कॉपर जो है अधिक अभिक्रियाशील है। चलिए 15 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? बता दें, अति ज्वलनशील मतलब तुरंत जल उठता है। ध्यान रखें, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही ज्यादा VVI है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 15 को जगह श्वेत फास्फोरस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी जो है बिल्कुल तरह से सही है। 16 नंबर सवाल है, विद्युत अपघटनीय परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। अशुद्ध धातु को क्या बनाया जाता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा एनोड बनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल रूप से सही है। 17 नंबर सवाल है, आपसे पूछा गया है,
निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन है यहाँ पे? तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा पोटेशियम, जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। चलिए 18 नंबर सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? 18 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका साधारण गंधक मिलाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गंधक का फॉर्मूला S8 होता है, ठीक है। चलिए 19 नंबर, 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? बता दें कि आपको मैं सभी चीज पहले ही बता चुके हैं कि इस चैप्टर से जो भी निकलने वाला प्रश्न होगा सभी के सभी हम आपको बता देंगे। तो 1 ग्राम सोना से कम 2 किलोमीटर लंबी तार खींचा जा सकता है, इतना इसमें तन्यता होता है, यानी तनाने का गुण होता है। कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? तो कमरे के ताप पर ये द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसमें सोचने और कहने की बात ही नहीं है, ये सभी प्रश्न इंपोर्टेंट था। 21 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है, व्यवसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है? एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम का जो किया जाता है वो बॉक्साइड से किया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3 × 2H2O होता है। बाकी ये सभी अयस्क है, लेकिन यहाँ पे बी आंसर जो बिल्कुल परफेक्ट सही है। 22 है, लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर यानी कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? यह यौगिक जो है ये क्या कहलाता है? तो ये यौगिक कहलाता है आपका धातुमल कहलाता है, ठीक है। धातुमल राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा डी। चलिए 23 नंबर है, किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व का क्या कहलाती है? तो 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में पाना ये अपरूपता को दर्शाता है। तो राइट आंसर 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपरूपता को दर्शाता है। चलिए 24 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं। धातुओं की प्रकृति क्या होती है? तो धातुओं की प्रकृति होती है विद्युत धनात्मक, ये धनात्मक होता है यानी प्लस होता है, इसलिए जैसे प्लस ऊपर लगा रहता है ये समझिए कि धातु है, माइनस वाला अधातु होते हैं। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो उस पर जो परत चढ़ाई जाती है वो जिंक की होती है, Zn, जिसकी परमाणु संख्या आपका 30 होता है। चलिए उम्मीद है समझ में आता होगा। अम्लगम एवं मिश्र धातु जिसमें धातु हमेशा रहता है। अम्लगम एक मिश्र धातु है जिसमें कौन सा धातु हमेशा रहता है? 26 का आंसर हो जाएगा आपका सी, पारा रहता है हमेशा, जिसको हम लोग Hg कहते हैं, इसका संकेत होता है। इसको मरकरी भी कहा जाता है Hg को, ठीक है। इस चीज को सब आपको याद रखिएगा। 27 है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं कर सकता है? तो वो है सोना, चांदी, प्लेटिनम। गोल्ड हो जाएगा। सोना, गोल्ड मतलब सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये जो है हवा से अभिक्रिया नहीं कर सकता है, ठीक है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक होता है, यानी सबसे अधिक करंट किसमें मारता है? तो वो है चांदी। चांदी हो जाएगा Ag के बाद दूसरा स्थान अगर आता है तो इससे आपका कॉपर कहा जाता है, ठीक है। दूसरा स्थान कॉपर कहा जाता है। बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क? तो ऊपर हमने पढ़े थे एल्युमिनियम, जिसका फॉर्मूला आप लोग को पता होगा क्या होता है। बॉक्साइट का फॉर्मूला Al2 होता है, O3 × 2H2O होता है। 30 नंबर, निम्नलिखित में से कौन उपधातु है? तो उपधातु को आपको चुनना है, तो यहाँ पर एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये सूत्र होता है पोते सब एस बच्चन जैसी कोई नहीं, ये होता है, ठीक होता है, जिसका हमने क्लास दे चुके हैं। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में, इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बी ऑप्शन हो जाएगा आपका। 32 है, पीतल एक मिश्र धातु है जिसमें भी घबराने की आवश्यकता नहीं ही होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जाता है? तो याद रखिएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लीना के, इन सभी को चाकू से काटा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन लिथियम है, तो आपका आंसर लिथियम हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लास आपको समझ में आ चुका होगा। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? तो आयनिक यौगिक को चुना है हम लोग को। आयनिक यौगिक कैसे हम लोग छांटेंगे, कैसे होता है आयनिक यौगिक पता? तो इसके लिए आपको क्या करना है, CaCO3 पहले आंसर लगा लेंगे और उसके बाद आपको हम लोग आगे बढ़ेंगे। 35, निम्न में से कौन अधातु है? अधातु वही होता है कार्बन, या बाकी सभी के सभी धातु, एल्युमिनियम, सोना और लोहा, तो ये तो आपका धातु है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चाहते हैं आगे भी क्लास को करना चाहते हैं यहाँ पर, तो इसके लिए आपको गूगल पे आ जाना है। गूगल पे आने के बाद आपको सर्च कर लेना है माधव NCERT क्लासेस। इस बात को आप जैसे ही सर्च करेंगे आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आएगा, जिसमें ऐसा वाले ऑप्शन क्या करना है, आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। जब क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा पेज है, अब क्लास 10th के अंतर्गत हम लोग चले जाएंगे। यहाँ पे क्लास 10th में जाके
हम जो भी चैप्टर पढ़ना होगा हम वो चैप्टर यहाँ पे खोल सकते हैं, जो भी विषय पढ़ना होगा। तो हम वो यहाँ पे विज्ञान पढ़ रहे थे, विज्ञान के अंतर्गत जाके ले सकते हैं। तो यहाँ से आप क्लास तैयारी कीजिए, बिहार बोर्ड 2023 के लिए तैयारी कीजिए, न कि आप सेंट्रल एग्जाम के लिए। चलिए अगले वीडियो के लिए हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग जाकर के धातु में सारे प्रश्न को यहाँ पर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।